नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। ये वो खेती है जो आपको लगभग 60 से 70 दिन तक लगातार आमदनी देगी, और वो आमदनी जिसके अंदर आपको घाटा लगने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि भिंडी का जो रेट है वो 20 रुपए तक तो मार्केट में आराम से मिलता रहता है। ऐसी चीज है भिंडी जिसे आप लोकल बाजार में बेच लीजिए और चाहे इसे किसी बड़े शहर में बेच लीजिए, हमेशा आपको ये प्रॉफिट ही देगी। तो इसकी खेती कैसे होती है, आज हम ये समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना खेत तैयार करना है, क्योंकि भिंडी के लिए खेत को जबरदस्त तरीके से तैयार करना और उसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि भिंडी ग्रोथ करती है तो इसके अंदर जितनी ज्यादा कार्बन दोगे उतना ज्यादा ये फ्रूटिंग आपको देगी। अगर आपकी जमीनें हल्की हैं तो आपको भिंडी की खेती नहीं करनी चाहिए, और अगर आपकी जमीनें बहुत अच्छी हैं तो आपको भिंडी की खेती करनी चाहिए। जमीनें अच्छी भी नहीं है तो उसके अंदर आपको अगर गोबर की खाद आपके पास है तो वो डालकर जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ा लेना चाहिए, और फिर आप उसके अंदर भिंडी की खेती जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में A to Z पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कब कौन से स्टेप पर क्या काम करना है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खेत को कैसे तैयार करें, यहां से सबसे पहले आप जो आपके पास खाली खेत है उसके अंदर 5 से 6 टन गोबर की खाद जो है पर एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए। उसके बाद में उस खेत के अंदर फ्लड इरिगेशन के जरिए पानी भर दीजिए। अच्छे से पानी लगाइए और कोशिश करें कि नहर का पानी लगाएं। पानी से खेत को भरने के बाद उसे 2-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और जब उसके अंदर ट्रैक्टर घुस सके, हल चल सके, ऐसा हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, उसे एक बार अच्छे से जोतना है। अच्छे से जोतने के बाद उसके अंदर 100 किलो एसएसपी खाद आप डाल दीजिए, छिड़क दीजिए। 50 किलो एमओपी छिड़क दीजिए। 45 किलो डीएपी छिड़क दीजिए, और उसके बाद में उस खेत को अच्छे से जोत दीजिए। अगर आपके यहां पर नीमाटोड की दिक्कत है, नीमाटोड की बेसिक दिक्कत होती क्या है, एक वीडियो में मैंने समझाया था, कुछ ऐसा थंबनेल है उसका, उस वीडियो को देखना जरूर, इस वीडियो के एंड में दे दूंगा तो नीमाटोड के बारे में आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके यहां पर नीमाटोड की दिक्कत है तो आप उसके अंदर 8 से 10 किलो कार्बोफ्यूरॉन भी डाल दीजिए, और फिर खेत को अच्छे से जोत कर उसके अंदर आप चाहे मेड़ बना लीजिए और चाहे बेड बना लीजिए। चाहे आप जो मल्टी सीडर आता है जो अपने आप बेड बनाता है और अपने आप बिजाई कर देता है, उससे बिजाई कर लीजिए। बस याद रहे कि जो पौधा हमें लगाना है मेड़ पर या बेड पर लगाना है, क्योंकि इसको हम बार बार पानी देंगे तो पानी जो है वो हमें पौधे के तने के साथ टच ना हो, इस तरीके से देना है। इसलिए पानी जब आप बेड बनाओगे तो साइड में नालियां बन जाएंगी, उनके अंदर पानी हमें हल्का हल्का डालना है, तो उससे नमी जो है वो पौधे को मिलती रहेगी। इससे पौधे खराब भी नहीं होंगे और लंबे चलेंगे। तो इसलिए बेड या मेड़ बनाकर आपको जो है इसकी बिजाई करनी है। अब बिजाई जब करेंगे तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बेड पे करते हैं तो दोनों कॉर्नरों पे, बेड के दोनों कॉर्नर जो है उसके ऊपर बीज लगा दीजिए। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको 4 से 6 इंच के बीच में रखनी है, और जो मेड़ बनाएंगे या बेड बनाएंगे उनकी दूरी 8 इंच से लेकर 12 इंच के बीच में रखनी है। इसके बाद में आपको बीज कौन सा लगाना है ये चॉइस करना है। तो बीज आप नामधारी सीड्स का ले लीजिए, आप जो है सिजेंटा कंपनी का ले लीजिए, आप जो है एडवांटा का ले लीजिए, पर याद रहे हाइब्रिड जो बीज है वही ले, क्योंकि भिंडी के अंदर हाइब्रिड बीज ही जो है वो लंबे टाइम तक चलता है और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है देता है। तो हाइब्रिड बीज जो है आपको बोना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको जब 8 से 10 दिन बाद हल्के हल्के पौधे निकलेंगे और 15 दिन के आसपास जो है पौधे 2-3 पत्तों पे हो जाएं, 2 पत्तों पे हो जाएं लगभग, तब आप उसके अंदर एक बार पानी लगा दीजिए। और जब पानी लगाएंगे तो लगभग 25 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से आपको छिड़कनी है। उसके बाद में जैसे जैसे आपको लगे कि आज नमी है खेत में, नमी नहीं है खेत में, तब आप उसके अंदर हल्का, बिल्कुल हल्का पानी मेड़ों के बीच बीच में देना है, और उस टाइम आपको 10 से 12 किलो यूरिया जो है एक बार डालनी है। हर बार जब पानी लगाएं तो 10 से 12 किलो यूरिया जो है हमेशा डालते रहिए ताकि पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहे।
40 दिन बाद ये पौधा जो है इसके ऊपर फूल लगने फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त एक दिक्कत आती है, वो होती है फ्रूट फ्लाई की। तो आपको क्या करना है, जब पौधा 25 से 30 दिन का होने लगे तब आपको ट्रैपर लगा देने हैं। फ्रूट फ्लाई वाले ट्रैपर आते हैं, तो वो आपको 100 रुपए के आसपास मिलेंगे। तो एक बीच में लगा दीजिए और चारों कोनों पे खेत के एक एक ट्रैपर लगा दीजिए। इससे आपको स्प्रे कम करनी पड़ेगी, आपका खर्चा कम हो जाएगा। उसके बाद में एक चीज आप और देखेंगे कि सुंडी आती है, फ्रूट फ्लाई आती है, तेला आता है, ये बहुत चीजें आती हैं। इससे फसल को नुकसान पहुंचना शुरू होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोरोजन डाल दीजिए 60 ml पर एकड़ के हिसाब से, या फिर जो भी, ये तो मैंने चलो एक ब्रांड बता दिया, ब्रांड के नेम के साथ दवाई बता दी। बाकी कोई भी दवाई आपको अगर लगे कि ये सुंडी के लिए या इस फ्लाई के लिए, फ्रूट फ्लाई के लिए जो है सही है इसको मारने के लिए, तो वो आप कर दीजिए। वो आपका दिल है कौन सी दवाई करनी है, मैं कोई आपको फिक्स नहीं बताऊंगा, भी यही कीजिए। बस इसके अंदर 2 चीजों का ध्यान, एक हाइब्रिड हो सीड, और दवाई जो है वो अच्छी कंपनी की हो। जो आपका दिल करे वो कर दीजिए। इसके बाद में 40 दिन बाद आप 60 से 70 दिन तक लगातार तुड़ाई कर सकते हैं। तुड़ाई के दौरान एक बात का ध्यान रहे, जब पौधा छोटा है उसके ऊपर ज्यादा फ्रूट ना छोड़ें, क्योंकि अगर उसके ऊपर ज्यादा फ्रूट रह गया और ज्यादा दिन रह गया, आपने तोड़ा नहीं और वो फ्रूट वहां पे पकने लग गया, तो पौधे की हाइट रुक जाएगी, पौधा बढ़ नहीं पाएगा। अगर नीमाटोड की दिक्कत फिर भी आती है तो एक वीडियो यहां पे दिखाई दे रही होगी, उसके अंदर मैंने बहुत परमानेंट सॉल्यूशन बताए हैं नीमाटोड के, तो उन सॉल्यूशनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर दोस्तों, लगभग जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दे दी। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। खैर दोस्तों, देखते रहिए एबीसी इंडिया, और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम भी आप प्लीज बताते रहिए।